अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्लास एकेडमी की तरफ से सर अली का आपको सबको सलाम हो बेटा। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल यहाँ पे 10.1 है और 10.2 है, पेज नंबर 16 पे और दूसरी 12 पे। तो हम देखते हैं हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। वहाँ पे भी सॉल्व की होंगी, लेकिन वो बुक में अमूमन ये होता है कि वो थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि डिटेल और डिस्क्रिप्शन के साथ आपको ये समझाऊँ। तो चलते हैं बेटा बुक की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास 10.1 और 10.2 एग्जाम्पल कौन सी है और कैसे उसको सॉल्व करना है। ओके बेटा, ये पेज नंबर 6 पर हमारी पहली एग्जाम्पल है, जिसमें हमारे पास गिवन क्या चीज़ है। हमारे पास गिवन है, कहता है कि फाइंड क्या करना, सॉरी, टू फाइंड द टाइम पीरियड। हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, यानी टी फाइंड करना है, एंड फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है ऑफ सिंपल पेंडुलम। एक पेंडुलम है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1.0 मीटर, यानी लेंथ आपको दी गई, यानी ये एल आपके पास गिवन है स्मॉल, एट अ लोकेशन वेयर द जी इज इक्वल टू, ये ग्रेविटेशन एक्सलेरेशन आपको दिया गया है। तो आपने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। आपको बताया था बेटा, हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा, हमने इसको हेडिंग बना के इस तरीके से, जिस तरीके से लिखा हुआ है इकट्ठा, तो बेहतर है बेटा इसको हम हेडिंग बना के लिख लें, उससे हमारा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास गिवन डेटा क्या है। ठीक है, इसको हम करते हैं। गिवन डेटा हमारे पास लेंथ है L इज़ इक्वल टू 1.0 मीटर, और G की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। अब नेक्स्ट हमें है फाइंड क्या करना है। ठीक है, टू फाइंड हम देखते हैं, हमने फाइंड करना है, एक तो उसका टाइम पीरियड मालूम करना है और दूसरी उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। अब जो है हमारे पास कौन से फार्मूले यहाँ पे यूज़ होंगे जिसके तहत हम ये अपनी कैलकुलेशन करेंगे, तो हम वो फार्मूले लिख लेते हैं। फार्मूला यहाँ पे t इज़ इक्वल टू हमारे पास है 2 पाई L ओवर G, उसके ऊपर है ये आपके पास स्क्वायर रूट है, और f इज़ इक्वल टू हमारे पास है 1 ओवर t। यहाँ से पहले हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे, फिर टाइम पीरियड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो नेक्स्ट हम उसमें करते हैं, हमारे पास टाइम पीरियड पहले मालूम करते हैं, तो यहाँ पे हम करते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन की हेडिंग हम दे देते हैं, अच्छा जी, हम सबसे पहले फार्मूला करते हैं, एज t इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G स्क्वायर रूट, वैल्यू पुट कर देते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 भी कर सकते हैं, 22 ओवर 7 भी कर सकते हैं, तो हम 3.14 कर देते हैं, और L की वैल्यू हमारे पास 1 है और G की वैल्यू 10 है। तो इस तरीके से हमारे पास इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब हम कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास आएगा 6.28, ये देखिए 2 4s are 8, 2 1s are 2 and 2 3s are 6.8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.1। 10 को इस पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 0.1 आ जाएगा। अब इसको बेटा हम जो है वो सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, ज़रा आपको भी मालूम हो जाएगा बेटा। अच्छा बेटा, हम आ जाते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे। हमारे पास है ये विंडोज़ का अपना कैलकुलेटर है। कोशिश करूँगा नेक्स्ट मैं कोई दूसरा प्रॉपर कैलकुलेटर यूज़ करूँ, तो वो लेके आऊँगा, उससे आपको मज़ीद क्लियरिटी हो जाएगी। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, 0.1 का जो है वो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये स्क्वायर रूट का बेटा यहाँ पे साइन है, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 6.28 के साथ, 6.28, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.985। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं 985, यहाँ पे सेकंड आ जाएगा,
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 पॉइंट, ये राउंड ऑफ करेंगे, ये सेकंड है, राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 1.99 सेकंड आएगा। यहाँ पर उन्होंने राउंड ऑफ करके इस तरीके का लिखा हुआ है। ठीक हो गया, हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब हम मालूम करते हैं फ्रीक्वेंसी। एज एफ इज़ इक्वल टू 1/t, सो यहाँ पे भी आप सो कर सकते हैं, यानी कि चूँकि ये ऐसे है लिहाजा हम ऐसे करेंगे। सो एफ इज़ इक्वल टू 1/1.99, तो ये हमारे पास तकरीबन 0.5 आ जाएगा। यहाँ पे 1/2 कर लें तो 1/2 हमारे पास 0.5 आ जाएगा, ये इसकी हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इस तरीके से हमारा जो है पहला न्यूमेरिकल बेटा सॉल्व होगा। आपने थोड़ा सा इस फॉर्मेट को बेटा याद रखना है, ये फॉर्मेट भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन बेहतर ये है। आखिर में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आखिर में एक हेडिंग देंगे रिजल्ट्स की। मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ पे आखिर में एक हेडिंग हम देंगे रिजल्ट्स की, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, हेडिंग आएगी रिजल्ट, hence time period will be 1.99 second and frequency will be 0.50 हर्ट्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमारे पास हर्ट्स होता है। तो इस तरीके से हम बेटा पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको बेटा इसकी समझ आई होगी। तो आप इसको बेटा पॉज करके आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। ये आपके सामने सारा डेटा बेटा लिखा हुआ है। इसको आप थोड़ी देर के लिए पॉज कर लें और इसको आराम से बेटा नोट कर लें। ये यहाँ से आप करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा जो है जूम आउट कर देता हूँ। ये सही है, ठीक है। तो इसमें आप जो है गिवन डेटा टू फाइंड फार्मूला और कैलकुलेशन, आखिर में रिज़ल्ट, इस तरीके से आप लिखेंगे। आई होप कि ये आपको बेटा समझ आ गया होगा। इसको आप पॉज कर दें और आराम से ये लिख लें। कोई भी अगर आपको बेटा कन्फ्यूजन होती है या मसला होता है तो आप कमेंट्स में बेटा लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उनके कमेंट्स के जवाब भी दूँ, और वो मसला अगर ज़्यादा पेचीदा हुआ तो वीडियो में बेटा मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। आई होप कि आपने बेटा ये पॉज करके लिख लिया होगा। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट की तरफ, 10.2 की तरफ। अच्छा, ये बेटा न्यूमेरिकल देखे, दूसरा न्यूमेरिकल है। इसमें कहता है वेव मूव्स ऑन अ स्लिंकी विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है? 4 हर्ट्ज है। स्लिंकी स्प्रिंग में जो है वो मूव कर रही है वेव। वेव लेंथ उसकी कितनी है? वो है 0.4 मीटर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव? यहाँ पे हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन डेटा लिखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। गिवन में हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी है, यानी f इज इक्वल टू 4 हर्ट्ज है। दूसरा हमारे पास उसकी वेवलेंथ है। वेवलेंथ को बेटा आपको याद है लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं। वेवलेंथ कितनी है उसकी? 0.4 मीटर। टू फाइंड क्या करना है हमने? अच्छा, ये बेटा आपने मार्कर के साथ प्यारा करके लिखना है, क्योंकि मेरे पास बोर्ड है और मैं ज़्यादा खूबसूरत इस वजह से नहीं लिखा जा रहा, सॉरी इसके लिए। लेकिन आपने बेटा कोशिश करनी है कि मार्कर के साथ प्रॉपर तरीके से लिखे। इसकी हेडिंग्स वगैरह जो है ना, ये मार्कर के साथ। मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर सकता हूँ अलबत्ता। चलो नेक्स्ट हेडिंग में मैं कर दूंगा। तो हमारे पास फाइंड क्या करना है हमने वेव स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला हम करते हैं यहाँ पे, फार्मूला हमारे पास होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये याद है हमने बेटा पिछली वीडियो में एक में हमने ये प्रूव भी किया था। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा आ जाएगा। अब हम इसकी करते हैं कैलकुलेशन। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी, ये हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी। कैलकुलेशन के लिए हम देखते हैं यहाँ पे एज हमारे पास फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा
सो हम करते हैं v इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या है 4 और लैम्डा की वैल्यू 0.4 आ जाएगी। तो ये 4 4 16, तो हमारे पास 16 आएगा। एक नंबर के बाद एक डिजिट के बाद जो है ये 0 के बाद है कि यानी कि एक नंबर के बाद डिजिट है, तो हम यहाँ पे एक नंबर के बाद यहाँ पे लिख देंगे और इसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। ये स्पीड आ गई और नीचे हम लिखेंगे रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा रिज़ल्ट यहाँ पे आएगा हैंस wave speed will be will be 1.6 मीटर पर सेकंड। ये पॉइंट थोड़ा सा चलें जी, इस तरीके से बेटा ये करेंगे। यहाँ पे भी आप वीडियो पॉज कर लें और आराम से बेटा ये लिख लें। अगेन बेटा मैं कहूँगा कि आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक कर दें जल्दी से, ताकि आपको बेटा जो भी नई आने वाली वीडियो है वो इन टाइम आपको मिलती रहे। नेक्स्ट टाइम के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़। आई होप कि ये आपको बेटा समझ आए होंगे दोनों न्यूमेरिकल्स। आपने थोड़ी कोशिश ये करनी है कि इसको थोड़ा सा बेटा अपने अपने स्टाइल में लिखना है, बुक से थोड़ा सा हट के। हमारी वैल्यूज़ तो रिज़ल्ट सेम आएंगे, बस थोड़ा सा रिज़ल्ट जो है स्टाइल वो थोड़ा चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।